सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट की तरफ कदम आपके हिसाब से, आप तो जानते हैं, इतने करीब से उनको जानते हैं, क्यों बढ़ा दिए? क्या तबीयत है, उम्र है, लोकसभा छोड़कर, रायबरेली छोड़कर राज्यसभा क्यों चली? देखिए, इतने साल उन्होंने कांग्रेस को सफल नेतृत्व दिया और एक ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संभाला जब बहुत बड़ा वैक्यूम था, कांग्रेस नीचे जा रही थी। जो आज आप बात कर रहे हो, उस समय भी वही हालत थी कि कांग्रेस खत्म हो रही। तब सोनिया जी आगे आई। उनका तो राजनीति मानने का मन नहीं था। उनको तो तब भी, जब राजीव जी की जो है मृत्यु हुई थी, तो केसरी जी ने जाके टोपी उनके पाँव पे रख दी थी कि आप नेतृत्व इसका संभालें। उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं आना। बाद में जब देखा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई, तब उन्होंने लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और वो लिया और उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। 10 साल पार्टी को सत्ता में रखा। तब वो भी एक उम्र के लिहाज से, सब तरह के लिहाज से वो देख रहे हैं, तो अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ले लिया। राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने स्वयं हटे और खड़गे जी को वो जिम्मेदारी मिली वहाँ पे, और वो जितना पार्टी हित में हो सकता है वो काम कर रही हैं। बाकी ये है कि वो, मैं नहीं कहूँगा कि कोई रिटायरमेंट लिया। ओके राजीव जी, अगर 2009 के आसपास नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर उभर आते जैसे 14 में हुआ, उस समय क्या तगड़ी टक्कर होती? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह एक तरफ, नरेंद्र मोदी इस तरफ। तो अडवाणी जी को आप क्यों कमा कर गए? अडवाणी जी ने उस समय अपने लिए कोशिश की थी, तो वो नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो काल्पनिक प्रश्न है कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो नहीं, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी ने बहुत बढ़िया संभाला था यूपीए को। उस समय जो है मनमोहन सिंह और सोनिया आप मजबूत थे उस समय। इनका नेतृत्व जो है, उन्होंने जो काम किए थे 2000 से 2009 के बीच में, उसका चाहे वो मनरेगा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी, उसका बहुत बड़ा असर था। तो सामने कोई भी होता है, जीत इनकी होती। तो फिर क्यों हार गए राजीव जी? 9 तो जीते ना, 14 में आके वो एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल के, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के 44 पे आ गए। होती है, ऐसा नहीं है। लोगों का एक, अगर लोगों का भ्रम, लोगों को एक जो है, अगर वो हो जाता है कि भाई अब इनको 10 साल मौका दे दिया, आप दूसरे को देंगे, तो फिर ऐसा होता है। नहीं, मुझे लगा आप मीडिया को जिम्मेदार बताएंगे कि इतने बड़े बड़े घोटालों का शोर मचाया हफ्तों, महीनों, सालों तक, उसमें निकला कुछ नहीं। और देखिए ये अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जो शोर मचा रहे थे। मीडिया से शोर मचवाया जाता है ना। आप बताओ, 2G दमाद जी 2G से होता है। 2G का फैसला क्या है इतने साल बाद? बेचारे मनमोहन सिंह ऐसे ईमानदार व्यक्ति को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। क्या हुआ 2G में? पूरी तरह से आरोप गलत साबित हुआ। जितने आरोप लगाए गए सब गलत साबित हुए मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, लेकिन उनको भ्रष्ट बता दिया और भ्रष्ट बता के जनता में ये बात पहुंचा के और उनको हटवा दिया। अब आज वो मनमोहन सिंह जी को आप सब कहते हैं नहीं, सबसे ईमानदार। मनमोहन सिंह को भ्रष्ट नहीं बताया। मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया इतने कमजोर प्रधानमंत्री थे, अपना गठबंधन नहीं संभाल पाए। मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्ट कहा गया ना, सरकार को भ्रष्ट कहा गया। तो फिर उस मनमोहन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर थे ना चुनाव के, तो उनको हटा दिया लोगों ने। उन्होंने कहा था ना गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। उन्होंने सरकार चली गई, लेकिन न 2G साबित हुआ। जितनी योजनाएं अच्छी जो आज भी सरकार ने अपनाई, सब मनमोहन सिंह की तो है। लेकिन मनरेगा भी मनमोहन, यहाँ तक कि चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट भी मनमोहन सिंह का दिया हुआ। ये जो बैंकों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे, गांव लोगों के पैसे जा रहे, ये भी मनमोहन सिंह की शुरुआत की हुई है। ये खाद्य सुरक्षा बिल जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, राशन दिया जाता है, ये किसका? ये मनमोहन सिंह का बनाया कानून। सब काम तो मनमोहन सिंह के किए हुए, लेकिन गाली दे के आपने आरोप लगा के, झूठे आरोपों के आधार पर उनको हटा दिया। अब सब अदालतों ने देख परख के कहा कि नहीं, ये सब तो आरोप गलत नहीं। तो गठबंधन की मजबूरियों वाला उनका बयान याद है राजीव जी आपको भी? तो गठबंधन की मजबूरियों, उसी चक्कर में मंत्रालयों में भ्रष्टाचार होता रहा। देखिए, गठबंधन वो कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन की जो मजबूरियां वाले बयान है, वो आप ये देखिए ना कि अब गठबंधन दोबारा बनाया। मोदी जी को भी सारे गठबंधन के दल छोड़ने पड़े। उन्होंने अकाली दल को छोड़ दिया, उन्होंने JDU को छोड़ दिया, उन्होंने जो दूसरे दल से IDM को, उसको सबको छोड़ दिया था। तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी, छोड़ा होगा, और फिर अपना चुनाव के वक्त लेना पड़ा उन्हें।